सच की बात बताते हैं, सबका भला करना उनकी जिंदगी का मकसद होता है। कभी भी किसी को किसी भी तरह दुखी देख के अगर संत पीर फकीर के अंदर तड़प पैदा नहीं होती तो वो संत ही नहीं हो सकता। रूहानी संत, सूफी संत का मतलब ही ये है, आत्मिक संत कह लें, आत्मिक मंथन करता है, समाज में चल रही बुराइयां, कुरीतियां और बुराई को बढ़ावा देने वाली चीजों को रोकने के प्रयास करता है। संत का काम परमपिता परमात्मा की ड्यूटी निभाना होता है। वो इस धरा पे आके धन दौलत, जमीन जायदाद अपने लिए ऐसा कुछ अर्जित करने की नहीं सोचते। अगर वो कर्म योगी होते हैं तो वो जो भी पैसा अर्जित करते हैं वो समाज की भलाई में लगा देते हैं। यही उनका मकसद होता है। कर्म योगी वो होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं। जो खुद कर्म योगी होगा वो दूसरे को ज्ञान की बात बताएगा। तो जैसे पिछली बार हम आप लोगों को बताया करते थे कि ब्रह्मचार्य आश्रम में जो संत पीर फकीर होते थे उनमें बहुत सारे ऐसे भी होते थे जो खुद कर्म योगी होते थे। क्योंकि ब्रह्मचार्य में यह सिखाया जाता है, कर्म करना धर्म है और धर्म पे अमल करना ज्ञान है। सिर्फ सुनना ज्ञान नहीं है, सुन के अमल करना असली बात है। आप संत पीर फकीर के सामने बैठो, जितनी मर्जी वाह वाह करते रहो, जितना मर्जी कुछ कहते रहो, लेकिन कर्मों से अगर बुरे हो तो भोगना आज नहीं तो कल पड़ेगा। संत किसी की मान बढ़ाई में नहीं आते। आप उपमा के शब्द कह दोगे, वाहावाही कर दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने गुनाह छुपा लिए और संत को बेवकूफ बना दिया। बुरा ना मानना। आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की किसी पाक पवित्र जगह पे जाते हो या किसी संत पीर फकीर के सामने और आप कहीं ये सोच लेते हो कि आप अपनी बातों से संतों को खुश करके कोई नियामत खरीद लोगे, ये तो आपका भ्रम है। इस भ्रम में मत जियो। कर्म करो और ज्ञान योगी बनो। संत जो ज्ञान बताएं, धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ, गुरु सहवान पीर पैगंबर ऋषि मुनि जो ज्ञान बताया उन्होंने, जो उन पे अमल करता है वही पवित्र जगहों पे जाके खुशियां हासिल कर सकता है। वो तो अपने घर में रह के भी खुशियां ले सकता है, फिर संतों के पास जाना क्यों? आदमी माने ना माने, जब संतों के रूबरू होते हो ना आप, पवित्र जगहों के पाक पवित्र ग्रंथों के सामने नतमस्तक होते हो ना आप, तो एक पॉजिटिव वेव्स, किरणें आती हैं, स्वस्थ किरणें जो आपको उकसाती हैं कि अच्छे कर्म करो और अपनी बुराई को निकाल डालो या मार डालो। जो बुरा कर्म करता है उसके पास जाओगे तो नेगेटिव एनर्जी आती है, गलत सोच आती है, गलत भावना आती है और गलत ही विचार आते हैं। और जब आपको पता है पवित्र जगहों पे आप जाओ पवित्रता के साथ ग्रहण करने के लिए, नैरो माइंड के साथ नहीं, तंग दिली के साथ नहीं, खुले दिल के साथ जाइए तो संत पीर फकीरों के
यहां से आप हर बार बहुत कुछ नया लेके जाओगे, हर बार खुशियों के खजाने पाओगे। पर घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या आप सोचते हैं सिर्फ टल्ली, शंख, नाद या बाजा बजाने से आप संत, पीर, फकीर या राम को खुश कर लोगे? तो हवा तो रोज टल्लियां बजाती है, जैसी तेज चलती है। गऊ के गले में टल्ली बांध देते हैं, वो भी रोज बजाती है। और पशु पक्षी होते हैं जो पालतू होते हैं, कई हमने देखा है, बकरी के गले में बांध दी पुराने टाइमों में, भेड़ के गले में बांध दी, वो तो गब के बैकुंठ चले जाते, क्योंकि तो इतनी टल्ली तो आप बजा ही नहीं सकते। वो जब जब चलते हैं तब तब टल्ली बजती है। टल्ली बजानी है तो पहले मन की बजाओ और आत्मा से बजाओ, तो आप खुशियां हासिल कर पाएंगे, तो दया में रहमत के लायक बन पाएंगे। अपनी भावना का शुद्धिकरण करो। कड़वी बातें होती हैं, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। कड़वी कुनैन होती है, लेकिन शुगर कोटेड कर दी गई, कहते हैं वो बहुत फायदा करती है बुखार वगैरह में। उसी तरह सच्ची बातें कड़वी तो जरूर लगती, लेकिन आने वाले टाइम में आपके कर्म सही करके आपको जिंदगी के परमानंद की तरफ ले जाते हैं। नाटक करके आप किसी को, उसको खुश कर सकते हो जिसको चापलूसी पसंद है। ऐसे होते हैं, कहते हैं ना ये तो फलां का चमचा है। कई चमचा होते हैं, कि थोड़ा सा बड़े बड़ा हो गया, कोई कड़छा भी होता है, वो दूसरों की महिमा गाता है। बचो ऐसे चापलूसों से, सबको कह रहे हैं हम, क्योंकि जो आपके सामने ज्यादा उछलता कूदता है, बहुत सारी चीजें वो अपनी छुपा रहा होता है। अपने आप को एक स्वस्थ कैरेक्टर बताता है। इसलिए हमेशा ध्यान दिया करो, कोई भी आपकी चापलूसी ना करे। और सच्चा दोस्त मित्र वो होता है जो सच्ची बात जुबान से कह के आपके सामने आपको गाइड कर दे।